हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू। आज मैं फिर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ उन माँओं की जो अपने बेटे की शादी बहुत ही खुशी और बहुत ही ख्वाहिशों के साथ करती हैं और शादी के बाद ना जाने क्यों वही बेटा अपनी माँ से दूर होता चला जाता है। क्या यह सही है? वही माता जिन्होंने आज आपको इतना बड़ा बनाकर एक बड़े परिवार का संचार करने लायक बनाया, आप उन्हीं माता को अपने परिवार से अलग कर देते हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ जिन खुशियों को आप बांटते हैं, उन खुशियों को अपनी माता के साथ बांटने में आपको हिचकिचाहट लगने लगती है। ऐसा क्यों? परिवार तथा घर की मालकिन होने के बावजूद आज वह माता गैरों सा महसूस करने लग जाती है। एक क्या चार बेटे का पालन पोषण कर लेने वाली माता का ध्यान और ख्याल वे 4 बेटे अब नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति उन माताओं के लिए और भी गंभीर हो जाती है जिनके पति स्वर्गवासी हो जाते हैं तथा वह विधवा हो जाती हैं। तब वह और अकेले महसूस करती हैं। उस समय तो आपकी ज़रूरत उन्हें और होती है, क्योंकि वह लड़की जो आपकी बीवी बनकर आई है वह तो दूसरे घर से आई है। जब आप अपनी माता का सम्मान और वह सेवा करेंगे तो वह देखकर करेगी। यदि आप ही नहीं करेंगे तो वह तो दूसरे घर से आई है, वह क्यों पूछेगी आपकी माता को? मैं सोचती हूँ कि उन बेटों में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ जाता है। क्या वह भूल जाते हैं अपने माता का प्रेम, जो उन्हें दुश्मन समान समझने लग जाते हैं सिर्फ एक पत्नी के आ जाने से? वो माता जो आपको तब पहले डांटती थी, वही डांट यदि आपको या आपकी बीवी को इस समय लगा देती हैं तो वही डांट आपको इतनी चुभती है कि आप उस हद तक गुजर जाते हैं कि कई बार अपनी माता पर हाथ भी उठा देते हैं। अब मैं आपको इसी का एक उदाहरण देती हूँ। अभी आज ही कल में हमारे बगल में एक ऐसी दादी अम्मा है, बूढ़ी सी, उनके 2 बेटे हैं। उनकी तबीयत अभी इस समय ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास उनके बड़े बेटे ले गए और उनको कुछ दवाइयाँ दी गई, जो कि उनको कहा गया कि इसको दूध से खाना है। तो उनके बड़े बेटे ने दवा तो अपनी माता को दे दिया, किंतु जब माता ने पूछा बेटा दूध, तो उन्होंने कहा दूध नहीं है तो पानी से खा लो। इसमें इतने आश्चर्य की बात क्या है? सोचने की बात यह है कि वही 2 बेटे अपने बच्चों के लिए दूध लेते हैं तो उन्हें दूध महंगा नहीं पड़ता। उनके माता की बारी आई है तो यह कहकर कह दिया जाता है कि दूध बहुत महंगा है, आप पानी से ही खा लीजिए। जिस माता ने आपको बचपन में अपनी खुद की खुराक को काट कर आपका पेट भरा, उसके लिए आप बड़े होकर यह मानसिकता रखते हैं। सोचने की बात है, आप वही बच्चे हो जो अपनी माता को इतना प्रेम करते थे, आज इतना बदल जाते हो। यदि बात करें आपकी पत्नी की, तो वह वही करेगी जो आप करेंगे। यदि आप अपनी माता के लिए सम्मान व सुख दान करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी बीवी भी माता का सम्मान करेगी और सेवा भी करेगी, क्योंकि उसे पता है यह करने से उसका पति खुश होगा। आपकी बीवी ही नहीं, आपको देखकर आपके बच्चे भी अब दादी की सेवा करेंगे और उन्हें वह सेवा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पापा मम्मी दोनों ही माता के प्रति इतना श्रद्धा रखते हैं, वह सेवा भाव रखते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। कि बेटे घर से दूर हैं तो वह माता को फ़ोन ही नहीं करना चाहते हैं, और जब आते हैं घर तो माता के पास बैठते ही नहीं हैं। ऐसी और भी बहुत सी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो कि माता से वे पूछते ही नहीं हैं। माता भी हिचकिचाहट में आपसे स्वयं कुछ नहीं कहती कि बेटा मुझे ये चाहिए, या मेरी आँखों में रोशनी कुछ कम हो रही है, मुझे चश्मा लगवाना है, या उसके दांतों में दर्द हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वह भी दबा ले जाती है और अपने बेटों बहू से कुछ भी नहीं कहती है। वह बस आपको, आपके पूरे संसार परिवार को खुश देखकर ही खुश रहती है। बच्चे चाहे जैसा व्यवहार करें, माताएं कभी भी बच्चों से घृणा नहीं करती। कभी उनके पास बैठकर देखो, कभी उन्हें फ़ोन करके देखो, कभी उनकी इच्छाएं पूछकर देखो, कभी उन्हें कुछ ऐसा खाने को दो जो आप सब खाते हैं, वह भी उनको पूछो। देखिए उनकी मुस्कान, वह इतना सुनकर ही, आपने पूछा है बस इतना जानकर ही वह इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप माता की ना सुने और बीवी की ही सुने, या ये भी नहीं कहती कि आप बीवी की ही सुनिए, माता की ना सुनिए। आप तो खुद ही समझदार हैं, आपको 2 पहलुओं को लेकर चलना है। एक तरफ माता है तो दूसरी तरफ पत्नी। आपको स्वयं से इस प्रकार रहना है कि ना आपसे माता रूठ पाए, ना ही आपकी बीवी। मैं जानती हूँ यह थोड़ा कठिन है, किंतु करना तो आप ही को है। यदि आपकी माता रूठ जाएगी तो भी नहीं सही होगा, और यदि आपकी पत्नी रूठ जाए तो भी नहीं सही है। किंतु यदि कहा जाए तो पत्नी के पास उसका पति, उसके बच्चे, कई सारे लोग परिवार में हैं, लेकिन आपकी माँ के पास तो केवल आप ही हो,
जिससे वह बातें करना चाहती है, जिसके पास बैठना चाहती है, जिसके पास हंसना चाहती है, जिसकी तबीयत पूछना चाहती है, साथ ही आपके सर पर अपनी हाथों को लगाकर पहले की तरह एक बार आपको फिर से खिलाना चाहती है। ज़रा उनके पास बैठकर तो देखिए, आपकी छवि वह आपके बच्चों में देखती है। किंतु यदि आप अपने बच्चों को भी लेकर शहर चले जाते हैं तो माता एकदम अकेली हो जाती है। इसका भी उदाहरण है हमारे पास। एक माता अपने 4 पुत्रों तथा उनके पूरे परिवार के होने के बावजूद भी घर में अकेली थी। किसी कारणवश उनको कोई दिक्कत आई और उनका देहांत हो गया। उस पल में, उस समय में उनके 4 पुत्र होने के बावजूद एक भी बेटा पास नहीं था जो अंतिम समय में उनके पास रहता। फ्रेंड्स, मैं दुनिया के सभी बेटों से यह विनती करती हूँ कि एक समय पर आप भी बूढ़े होंगे, तो यह स्थिति आपके साथ ना हो, आपकी बीवी के साथ ना हो। इसलिए यदि आप कर्म करेंगे तो तभी उसका फल पाएंगे। पैसा कमाना कर्म नहीं है, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है, जिसका फल आपको जीते जी मिल जाएगा। इसी के साथ हम अपने विचारों को विराम देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस विषय पर आप भी अपने विचार हमें बता सकते हैं कमेंट करके। फ्रेंड्स, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए।